हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो देखो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वी कैन ओपन और एक्सपेंड ए डिटर्मिनेंट बाय मींस ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है ए बी सी, दूसरी रो है इसकी पी क्यू आर, और जो थर्ड रो है वो है एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन करूंगा बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, तो फर्स्ट रो में हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है ए। ठीक है, फिर हमें क्या नजर आ रहा है बी, फिर हमें क्या दिख रहा है सी। तो ये जो ए है उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो रोज और कॉलम्स का सम कितना आ रहा है इवन। कभी भी अगर रोज और कॉलम्स का सम इवन आता है तो हम इस एलिमेंट का साइन सेम रखेंगे। सेम का मतलब पॉजिटिव रखेंगे, जो है वही निशान रखेंगे। ठीक है, ये जो बी की पोजीशन है, बी कौन सी रो और कौन सी कॉलम में है, बी जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों का सम क्या है, ऑड आ रहा है, तो ऑड में हम इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। अब जो थर्ड एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, ये है देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो रोज और कॉलम्स का सम इस केस में क्या आ रहा है 4, तो ये सेम रहेगा, सेम का मतलब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इस ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमें कौन सा डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, क्यू आर वाई जेड, इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जो बी की कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स हैं, ये रोज और कॉलम्स को अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमें कौन सा डिटर्मिनेंट नजर आएगा, देखो ये रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे तो पी आर एक्स जेड, तो पी आर एक्स जेड। ठीक है, अब सी की जो रोज और कॉलम्स हैं अगर हम उसको डिलीट कर देंगे, रोज और कॉलम्स को, तो क्या नजर आएगा, पी क्यू एक्स वाई, तो पी क्यू एक्स वाई, इस डिटर्मिनेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी टाइम्स पी जेड माइनस आर एक्स। ठीक है, और ये प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी वाई माइनस क्यू एक्स, तो पी वाई माइनस क्यू एक्स। ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू जेड माइनस ए आर वाई माइनस बी पी जेड प्लस बी आर एक्स प्लस सी पी वाई माइनस सी क्यू एक्स। ठीक है, अब इसी डिटर्मिनेंट को हम दूसरे तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हम चाहें तो ओपन बाय मींस ऑफ रो टू, रो टू की हेल्प से भी हम ओपन कर सकते हैं। देखो रो टू में हमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा नजर आ रहा है, पी। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या नजर आ रहा है हमें, क्यू, और तीसरा वाला एलिमेंट हमें क्या नजर आ रहा है, आर। ठीक है, तो पी की पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रोज और कॉलम्स का सम इस केस में क्या आ रहा है ऑड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यू की पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनका सम कितना आ रहा है इवन, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, और आर की पोजीशन क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या आ रहा है इनका सम ऑड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब पी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस डिटर्मिनेंट से जो हमें कैसे मिलेगा, पी की कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके, तो बी सी वाई जेड,
तो क्या आएगा BCYZ, ठीक है। क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो कौन सा डिटर्मिनेंट नजर आएगा, ACXZ, ACXZ, ठीक है। और तीसरा वाला जो एलिमेंट है R, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या नजर आएगा, ABXY, ABXY, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या क्या आएगा, -P इंटू ये कितना आएगा, BZ -CY, ठीक है। अभी प्लस Q, AZ -CX, और ये -R, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, AY -BX, AY -BX, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो हमें क्या नजर आएगा, -BPZ प्लस CPY प्लस AQZ माइनस CQX। इनको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूं जिससे कि हमें कंपेयर करने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। माइनस ARY प्लस BRX, ठीक है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है एक्सेप्ट द अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे देखो ये AQZ आ रहा है तो ये देखो AQZ आ रहा है, ये -ARY आ रहा है तो यहाँ पे भी -ARY आ रहा है, यहाँ CPY आ रहा है तो देखो CPY, ठीक है। दीज टू वैल्यूज आर एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर इसी डिटर्मिनेंट को हम चाहें तो ओपन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ कॉलम 1। कॉलम 1 में हमें क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले A, फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है, P, और फिर हमें क्या नजर आ रहा है, X, ठीक है। तो A की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनका सम कितना आ रहा है, इवन, तो हम क्या रखेंगे, इसका साइन सेम, ठीक है। सेम का मतलब पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। अगर ये वाला साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसको सेम रख रखा है हमने, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और ये फिर सेम आ जाएगा, ठीक है। जैसे P की पोजीशन क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इनका सब कितना आ रहा है, ऑड, तो इसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है। फिर वैसे ही इसका साइन सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, एक्स की थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो सम कितना आ रहा है इसका, इवन, तो इवन में सेम रहता है, ठीक है। अब इस ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। जैसे Q R Y Z, P को हम कौन से डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके, BCYZ, ठीक है। और X को हम कैसे लिखेंगे, X को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके, BCQR, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, A इंटू QZ माइनस RY, ठीक है, -P इंटू BZ माइनस CY, और प्लस X इंटू BR माइनस CQ। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, AQZ माइनस ARY, ठीक है, माइनस BPZ, ठीक है, तो प्लस CPY, फिर प्लस BRX माइनस CQX। अगेन अगर आप देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो
प्रीवियस दोनों वैल्यूज के इक्वल आ रही है एक्सेप्ट द अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। तो हमने ये देखा कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को बाय मींस ऑफ एनी रो और एनी कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ ए ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट। ठीक है, ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें मेन डायगोनल के या तो ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होंगे या उस मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, अगर कोई डिटर्मिनेंट ट्राइंगुलर है तो उसकी वैल्यू हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल। ठीक है, जैसे अगर सपोज कंसिडर करते हैं हम कोई डिटर्मिनेंट, जैसे ये कोई हमने डिटर्मिनेंट कंसिडर किया, जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी 0 क्यू आर 0 0 जेड। ठीक है, ये अगर जैसे कोई डिटर्मिनेंट है तो इस डिटर्मिनेंट में ये ए क्यू जेड ये क्या बनाते हैं, मेन डायगोनल। इस मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, ये जो मेन डायगोनल है ना इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब ए क्यू जेड, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यू जेड। ये प्रॉपर्टी हमको कहती है। ठीक है, अब अगर इसको हम एक्सपेंड करके देखते हैं अगर नॉर्मल मेथड से, तो देखना इसकी वैल्यू ए क्यू जेड ही आएगी। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे ओपन बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो की हेल्प से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट रो में हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, ए। ठीक है, और ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो रोज और कॉलम्स का सम इवन आ रहा है, इसलिए ए को हमने एज इट इज लिखा। अगर ऑड आता तो इसका साइन चेंज कर देते। तो ये 1 1 होने की वजह से ए 1 1 है ना इसकी पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी जो है वैल्यू सेम रहेगी। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे तो ये डिटर्मिनेंट आ रहा है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू जेड माइनस 0। ठीक है, अब दूसरा वाला एलिमेंट इसमें क्या नजर आ रहा है, बी। इसका हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि बी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब ऑड आ रहा है तो साइन चेंज कर दिया। तो बी की कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या नजर आएगा, 0 आर 0 जेड। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 इंटू जेड 0 माइनस आर इंटू 0 इज 0। ठीक है, और थर्ड वाला एलिमेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव सी। इसका साइन सेम क्यों रखा, क्योंकि इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इवन आ रहा है ना। तो इसकी रोज कॉलम डिलीट करके ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है इसकी वैल्यू, तो 0 माइनस 0। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यू जेड। ठीक है, अगर उसी तरीके से आप चेक करके देखोगे, अगर मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं तो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यू जेड। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग बाय मींस ऑफ रो वन की हेल्प से ही खोल लेते हैं। ठीक है, तो रो वन की अगर हेल्प से खोलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, ए। तो ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट आएगा, मतलब क्यू जेड माइनस 0। ठीक है, और अगर हम आगे जाएंगे तो आगे एलिमेंट कौन सा है, माइनस 0 इंटू कोई डिटर्मिनेंट आएगा, और फिर ये प्लस 0 इंटू कोई डिटर्मिनेंट आएगा। तो 0 की होने की वजह से ये दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा, ए क्यू जेड। ठीक है, अच्छा अब देखो जो थर्ड है प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है अगर उसके रोज को हम कॉलम्स में बदलते हैं, ठीक है, और कॉलम्स को रोज में। ठीक है, अगर हम रोज को कॉलम्स में बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स रोज में बदल जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज लेते हैं,
ठीक है, ट्रांसपोज लेने का क्या मतलब होता है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना। तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें किसी डिटर्मिनेंट को, जैसे यही वाला हम डिटर्मिनेंट दोबारा ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करता हूं अलोंग रो वन, अगर रो वन की हेल्प से अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो रो वन में सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, ए। तो इस ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या नजर आएगा, क्यू जेड माइनस आर वाई। ठीक है, अब फर्स्ट रो में हम सेकेंड एलिमेंट देखेंगे, वो क्या आ रहा है, बी, उसका हम साइन चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रोज और कॉलम्स का सम ऑड आ रहा है, इसलिए हमने इसका साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम बी के कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे, रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। तो ये पी आर एक्स जेड, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, पी जेड माइनस एक्स आर या आर एक्स। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या आएगा, प्लस सी, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। तो पी वाई माइनस क्यू एक्स, तो पी वाई माइनस क्यू एक्स। ठीक है, तो अच्छा अगर आप ये देखोगे, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो इसका ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, बाय कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, तो ए बी सी जो है फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जो सेकंड रो है पी क्यू आर वो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है वो क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम अगर रोज को कॉलम्स में बदल दें तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं अलोंग कॉलम वन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम की हेल्प से हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूं अलोंग कॉलम वन। तो कॉलम वन में हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, ए। तो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। तो क्या आएगा, क्यू जेड माइनस आर वाई। ठीक है, अब कॉलम वन की अगर हम हेल्प से खोल रहे हैं तो कॉलम वन में सेकंड एलिमेंट क्या नजर आ रहा है, बी। ठीक है, तो इसका साइन हमने चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऑड आ रहा है ना इनका सम, तो चेंज कर दिया। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो क्या आएगा, पी जेड माइनस आर एक्स। ठीक है, और ये जो फर्स्ट कॉलम में है ना, ये कॉलम वन में जो थर्ड एलिमेंट है वो है सी। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इवन आ रहा है ना, तो ये सेम रहेगा। तो सी की कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे तो क्या नजर आएगा, पी वाई माइनस क्यू एक्स। तो पी वाई माइनस, तो आप ये इजीली देख सकते हो कि जो ये वाली वैल्यू आई है ना और ये वाली वैल्यू आई है, दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इसका हम मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है और ये वाला जो डिटर्मिनेंट है जो हमको कैसे मिल रहा है, इसका ट्रांसपोज करके इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली सेम। इससे हमें एक बात ये पता चलती है, कोई भी प्रॉपर्टी या थ्योरम जो एप्लीकेबल है रोज के लिए किसी डिटर्मिनेंट की, वो कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी विच इज एप्लीकेबल टू रोज इज ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल टू कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा अब चौथी प्रॉपर्टी वो ये कहता है, द फोर्थ प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट
if each element of a row or column is multiplied by a constant, then the whole determinant is multiplied by that constant. तो चौथी प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा डिटर्मिनेंट ही उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे सपोज एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड. ठीक है, सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है. तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं रो वन को मल्टीप्लाई कर देता हूं किसी कांस्टेंट के से, तो हमें क्या मिलेगा? के को अगर मैंने रो वन से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो रो वन में क्या आ रहा है, ए बी सी, तो ए को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को भी हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया और सी को भी हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, कीपिंग द अदर रोज एज इट इज. ठीक है, बाकी रोज को हमने चेंज नहीं किया. तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो क्या आएगा, के ए फर्स्ट रो की हेल्प से हम ओपन कर रहे हैं, तो के ए मल्टीप्लाइड बाई इसकी रोज और कॉलम को छुपा देंगे तो क्यू जेड माइनस आर वाई. ठीक है, अब फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मतलब ऑड आ रहा है ना इनका सम, इसलिए साइन चेंज कर दिया. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. वैसे तो इस बात को हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया है और आज भी हमने 3-4 दफ़े हम डिस्कस कर चुके हैं इसे. तो ठीक है, अब इन फ्यूचर में ये बात बताऊंगा नहीं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम की हेल्प से ओपन या एक्सपेंड कर सकते हो. ठीक है, जैसे माइनस के भी आ गया तो इसकी रोज और कॉलम्स को अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो क्या नजर आएगा, पी जेड माइनस आर एक्स. ठीक है, अब थर्ड जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो क्या नजर आ रहा है हमें, के सी. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो पी वाई माइनस क्यू एक्स. अच्छा, अगर अब मैं इसको के को अगर मैं बाहर निकाल लूं, ठीक है, कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो यहां कितना आ जाएगा, ए इंटू क्यू जेड माइनस आर वाई. ये के तो बाहर आ गया तो यहां कितना बचेगा, माइनस बी इंटू पी जेड माइनस आर एक्स. ये वाला की बाहर आ चुका है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस सी पी वाई माइनस क्यू एक्स. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये विद इन जो करली ब्रैकेट्स है ना, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है. देखो, क्योंकि देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू जेड माइनस आर वाई. देखो आ रहा है ना, फिर माइनस बी इंटू पी जेड माइनस आर एक्स और ये प्लस सी इंटू पी वाई माइनस क्यू एक्स. तो इसका मतलब हमने देखा कि अगर हमने रो वन को के से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा जो डिटर्मिनेंट है वो खुद के से मल्टीप्लाई हो गया. अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को हम इन अदर वर्ड्स कैसे कह सकते हैं, द कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन आउट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम. अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है तो हम उसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं. देखो जैसे कैसे, जैसे इसमें अगर के तीनों में आ रहा है ना, तो इसको देखो मैंने बाहर निकाल लिया, तो अगर यहाँ से के बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ ए बी सी. तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट. ठीक है, या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो होल डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं. ओके, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज. ठीक है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई से भी दो रोज या
कोई से भी दो कॉलम्स अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का सिग्नेचर चेंज हो जाता है, मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल दोबारा कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन वही एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जनरल, जैसे ए बी सी पी क्यू आर और ये क्या हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर हम ओपन कर दें बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो तो क्या नजर आएगा हमें, ए इंटू क्यू जेड माइनस आर वाई। ठीक है, नेक्स्ट ये है वो क्या है, बी, साइन चेंज कर दिया तो क्या आएगा, पी जेड माइनस आर एक्स, और थर्ड एलिमेंट क्या है इसका फर्स्ट रो का, सी, तो क्या आएगा पी वाई माइनस क्यू एक्स। ठीक है ना, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू जेड माइनस ए आर वाई माइनस बी पी जेड प्लस बी आर एक्स प्लस सी पी वाई माइनस सी क्यू एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम कोई सी भी दो रोज या कोई सी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, जैसे सपोज इंटरचेंज रो 1 एंड रो 3। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, रो 1 और रो 3 को अगर हम इंटरचेंज कर दें, तो जैसे इसमें रो 1 क्या है देखो, ए बी सी, तो उसको तो हम लिख देते हैं थर्ड वाली रो की जगह। ठीक है, और जो थर्ड वाला रो है वो एक्स वाई जेड, उसको हम लिख देते हैं फर्स्ट वाली रो की जगह। मतलब हमने रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया, कीपिंग द सेकंड रो एज इट इज। ठीक है, अब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम देखेंगे तो वो क्या आएगा, चलो हम फर्स्ट रो की हेल्प से ही खोल लेते हैं, तो x इंटू क्यू सी माइनस बी आर। ठीक है, तो माइनस वाई इंटू फर्स्ट रो की हेल्प से खोल रहे हैं, तो माइनस वाई इंटू पी सी माइनस ए आर। ठीक है, और फिर प्लस जेड इंटू बी पी माइनस ए क्यू। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, सी क्यू एक्स। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, तो माइनस बी आर एक्स। ठीक है, तो माइनस सी पी वाई प्लस ए आर वाई प्लस बी पी जेड माइनस ए क्यू जेड। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो ये ए क्यू जेड, ठीक है, ये क्या है, ए क्यू जेड, और यहाँ पे देखो क्या नजर आ रहा है हमें, माइनस ए क्यू जेड। ठीक है, माइनस ए आर वाई, तो यहाँ क्या आ रहा है, प्लस ए आर वाई। ठीक है, माइनस बी पी जेड प्लस बी पी जेड, बी आर एक्स माइनस बी आर एक्स, ये आ रहा है देखो सी पी वाई, और यहाँ आ रहा है माइनस सी पी वाई, माइनस सी क्यू एक्स, और ये आ रहा है प्लस सी क्यू एक्स। तो मतलब हम देख रहे हैं ये जितने भी टर्म्स हैं उनका नेगेटिव यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, तो ये ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड ए बी सी। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ हमने पहली वाली रो और तीसरी वाली रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो को अगर इंटरचेंज किया, देखो
फर्स्ट रो आ गई यहाँ पे और थर्ड रो आ गई यहाँ पे, तो इस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। यही है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट एज ए सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट है, तो जैसे अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, सपोज अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें जो पहली वाली रो है ना वो हमें कैसे मिल रही है, ए प्लस ए डैश, बी प्लस बी डैश, सी प्लस सी डैश। ठीक है, तो जो पहली वाली रो है उसके एलिमेंट्स को हमने कैसे लिख रखा है, एज ए सम ऑफ टू टर्म्स। देखो वो कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, देखो ये वाली रो है ना, इसका हर एलिमेंट कैसे लिखा हुआ है, एज ए सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, this whole determinant can be expressed as a sum of two determinants। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी, ये ए बी सी पहले वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे और ए डैश बी डैश सी डैश दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ये सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर एलिमेंट्स एज ए सम ऑफ टू टर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट को हम एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, अगर आप इसको और इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखोगे तो ये सेम आ रहे होंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, ए प्लस ए डैश मल्टीप्लाइड बाई क्यू जेड माइनस आर वाई। ठीक है, फिर इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस ऑफ बी प्लस बी डैश, तो इसके रोज कॉलम्स छुपा देंगे, तो क्या आएगा, पी जेड माइनस आर एक्स। ठीक है, फिर थर्ड वाला जो है एलिमेंट वो सेम रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा, पी वाई माइनस क्यू एक्स। हाँ, तो इसको हम देखो कैसे करेंगे, पहले हम ए को इन दोनों एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू क्यू जेड माइनस आर वाई। ठीक है, अच्छा इसको अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हमने इसको इन दोनों से कर दिया, फिर ये जो माइनस बी है, माइनस बी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों टर्म्स से, तो पी जेड माइनस आर एक्स। ठीक है, और फिर जो प्लस सी है ना, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी वाई माइनस क्यू एक्स। ठीक है, अब ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको भी हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये वाली जो दूसरी टर्म है माइनस बी डैश, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, पी जेड माइनस आर एक्स, और ये जो प्लस सी डैश है उसको हमने पी वाई और क्यू एक्स के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप अगर इसको ओपन करके देखोगे ना तो यही आएगा। देखो पहले ए को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ए डैश को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर देखो माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बी डैश को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सी को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, देखो सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सी डैश को इन दोनों से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो किस डिटर्मिनेंट की आ जाएगी, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ये वाली जो वैल्यू है देखो कैसे, ए इंटू क्यू जेड माइनस वाई आर, क्यू जेड माइनस वाई आर, फिर माइनस बी। ठीक है ना, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगी,
ये दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट ए डैश बी डैश सी डैश पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है। अच्छा, यही रिजल्ट जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे एज ए सम ऑफ टू टर्म्स लिख रखा है ना, अगर एज ए सम ऑफ थ्री टर्म्स होता, जैसे ए प्लस ए डैश प्लस ए डबल डैश, और यहाँ क्या लिखा होता बी प्लस बी डैश प्लस बी डबल डैश, यहाँ लिखा होता सी प्लस सी डैश प्लस सी डबल डैश, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते थे एज ए सम ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ए बी सी पहले वाले डिटर्मिनेंट में आ जाता। ठीक है, और ए डैश बी डैश सी डैश दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में क्या आ जाता है ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश।